मैं सबको म्यूट करती हूँ। Welcome all participants, nation leader and zone leader. Good morning, Ram Ram, Namaste. चलते हैं हम तीसरे दिन फाइनल डे में। ओवर टू स्वाति जैन, प्लीज स्टार्ट। सभी को हरिओम। हरिओम टू एवरीवन। नाउ गेट रेडी फॉर प्रार्थना। We start with our yogic capsule. First capsule mantra. It's increase our willpower. So sit any comfortable asana, spine erect, hands on your knees in Dhyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now we will chant Om three times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Now take the second संकल्प विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों की जागृति के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now take the third संकल्प रिमूवल ऑफ ऑब्स्टकल्स फ्रॉम आवर लाइफ। जीवन से सभी दुर्गति को, बाधाओं को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। वी विल चैंट 32 नेम्स ऑफ दुर्गा। रिपीट विथ मी। ओम दुर्गा, दुर्गा तिष्यमणि, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गमच्छेदिनी,
दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम शांति 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 हरि ओम. Now rub your palm. When heat generated on your palm, keep on your closed eyes. Hari Om Tat Sat. Today's topic is pranayam. So first of all, I want to ask everyone that what is the right way of breathing? क्या किसी को भी पता है कि सांस लेने की सही तरीका क्या होता है? हमें नाक से सांस लेना चाहिए या फिर मुंह से? आप लोग इशारा कर सकते हैं, सब म्यूटेड है तो मैं देख के अंदाजा लगा लूंगी. ठीक है, सभी को पता है कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए, हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए. उसका रीजन है कि we have many hairs in our nostril and when we inhale from our nose it's filtered and then it goes to the lungs. But if always our nose closed, then how can we breathe from the nose? So it very important, so our nose should be open, हमारा नाक खुला हुआ होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, जब आप श्वास लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, what is your belly position? When you inhale, your stomach goes up or your stomach goes in? किसी का कैसा? चलिए एक बार ऑन म्यूट कर देती हूं मैं. ये प्रश्न तो मुझे आंसर सुनना ही पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों को करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग सिखा सकूं. मैम जब पोजीशन ऑफ योर स्टमक बेली अप करना पड़ेगा. जी बेली बोलिए. को अप. To open our both nostril, we should practice Padadhirasan. Padadhirasan, how we practice? See, 4 fingers under our armpit and we just press down under the tailbone with the help of thumb, and you just inhale deeply and exhale deeply. This is the way to open our nostril, block nostril. These are the some very simple technique by which we can open the blocked one. And now release. At the time of practice, we will do all these things just for the awareness. I share some ideas and ask some question that how आप लोग कितना जानते हैं वो मुझे बहुत जरूरी है जानना. तो देखिए, some rules are here that in योगा में कहा जाता है कि श्वास प्राण का संवाहक होता है. हम जो ब्रीथ इन और आउट कर रहे हैं, ये केवल श्वास नहीं है, ये प्राण है, प्राण जो कि आपके शरीर पर ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है. जब आप काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो एनर्जी चाहिए ना. तो इसके ऊपर एक स्टोरी है, थोड़ा आज थ्योरी चलेगा, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं. अजय जी चलेगा? हल्का सा जानकारी कराना ही पड़ेगा. हाँ बिल्कुल जी. बिल्कुल. तो देखिए, उपनिषदों में एक स्टोरी है. देयर इज ए स्टोरी इन उपनिषद. आई विल ट्राई बोथ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर ऑल पीपल टू अंडरस्टैंड. तो उसमें कहा गया, एक बार बॉडी के अंदर क्वेरल हो गया. लंग्स बोलता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, हार्ट बोलता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मैं नहीं रहूं तो बॉडी का फंक्शन ही नहीं हो सकता. लीवर बोलता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, किडनी बोलता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. सब बोलेंगे कि हमारे बिना तो बॉडी का फंक्शन जीरो है.
तो ये सारे स्टोरीज जो है वो प्राण सुन रहा है। अब प्राण बोलता है ठीक है आप सभी इंपॉर्टेंट है तो मैं निकल जाता हूँ बॉडी से। जैसे ही प्राण बॉडी से निकलने का कोशिश करता है, ना हार्ट अपना फंक्शन कर सकता है, ना लीवर, ना कुछ। एवरीबॉडी लाइक डेड। किसी का कोई फंक्शन नहीं हो सकता है क्या विदाउट प्राण? सो प्राण को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये हमारे हाथ में, विद द हेल्प ऑफ ब्रीथ। श्वास के माध्यम से हमारी एनर्जी को हम बढ़ाते हैं। साइंटिफिकली अगर देखें, डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ही एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पूरा ब्रेन का फंक्शन, आपके पूरा बॉडी का फंक्शन श्वास ही निर्धारित करता है। अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जा रहा है, दैट इज द रीजन ऑफ ऑल डिजीज। बीमार होने का मेन कारण होता है कि आप सही तरीके से श्वास नहीं लेते हैं। तो आज हम बहुत सारे सिंपल टेक्निक सीखेंगे जिसके माध्यम से हम हमारे ब्रीदिंग को फिर से हम नॉर्मल कर सके, फिर से हम एक सही आदत डाल सके, सही हैबिट हम इंक्रीज करेंगे। तो योग के अनुसार 1 मिनट के अंदर हम 15 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वे इन एंड आउट 15 टाइम्स अ मिनट, 1 मिनट में। अगर उससे ज्यादा आप ले रहे हैं, यू नीड सम प्रैक्टिस टू स्लो डाउन योर ब्रीथ। अब श्वास पूरे दिन भर में कितना लेते हैं? 21,600 बार, 21,600 टाइम्स। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये ब्रीथ। दिन भर में क्या आप लोग एक बार भी ध्यान देते हैं? श्वास को कोई भी ध्यान देता है? इतना इंपॉर्टेंट चीज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। बट जो योगी होते हैं, जो अपनी पूरा प्राणिक एनर्जी को बढ़ाते हैं, वो दिन भर अपनी श्वास को ध्यान देते हैं। बट हम हेल्दी रहने के लिए कुछ समय यौगिक श्वसन या ब्रीदिंग के टेक्निक हम फॉलो कर सकते हैं, उससे हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी होगा। तो हमारे लंग्स का कैपेसिटी होता है 5 लीटर ऑक्सीजन लेने का, और 1 ब्रीथ में हम लेते हैं 500 मिलीलीटर। ये हमारे हेल्दी रहने का मेन रीजन है कि एक लंबी सांस ले, उसमें आप 500 मिलीलीटर लेते हैं। अब उसमें से ओनली 300 मिलीलीटर बॉडी में यूज होता है और 150 मिलीलीटर जो है वो आपके एयर बैग्स के अंदर रह जाता है। ठीक है। और यौगिक श्वसन जो आज मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगी, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सांस कितनी लंबी हो गई है। अब वो टेक्निक से हम 500 जो मिलीलीटर हम एक ब्रीथ में लेते हैं, वो कितना में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,500 में। ठीक है। तो हमें इसीलिए यौगिक श्वसन, यौगिक ब्रीथ का प्रैक्टिस डेली करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा रहे। ऑक्सीजन हमारा ब्रेन और हमारे सेल्स को कंट्रोल करता है, हेल्दी बनाता है। क्लियर है सभी को? तो हम पहले कुछ योगिक प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर थ्योरी वाली चीजें और बताने वाली हूँ। तो चलिए, सब मन लगाकर करना है। आप देखेंगे, पहले चेक कर लीजिए विच नॉस्ट्रिल योर एक्टिवेट नाउ, द राइट वन इज द लेफ्ट वन। एक्सहेल फोर्सफुली, इंडेक्स फिंगर को सामने रखिए और जोर से एक्सहेल कीजिए। आप देखेंगे कि आपका वन नॉस्ट्रिल जो है वो डोमिनेंट है, वन साइड में ज्यादा एयर फ्लो होता होगा, राइट और लेफ्ट, यू चेक। दिस इज द टाइम फॉर द पिंगला नाडी, राइट साइड। अगर जिनका राइट नॉस्ट्रिल फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी साइकिल इज ओके। और जिनका लेफ्ट साइड फ्लो हो रहा है, यू नीड सम प्रैक्टिस। ठीक है, सब चेक कर लीजिए। हो गया चेक? हम्म। अब आप लोगों को पूरे प्रैक्टिस में नोज से ब्रीद इन और आउट करना है, और साथ ही साथ में श्वसन विधि को लंबा करने के लिए केवल हम नोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी को आइडिया है ब्रीद इन के समय हमें हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं? हैंड राइज कीजिए, फिर मैं ऑन म्यूट करती हूँ। केवल नोज यूज होता है क्या सांस लेते समय? चलिए योगेश जी आप बताइए, मैं आपको हाँ को होस्ट बना देती हूँ। चलिए योगेश जी, प्लीज शेयर योर आइडियाज। ओम। ओम। जब अपन ब्रीथिंग करते हैं तब एब्डोमिनल, थोरैसिक और स्पेलिकल अप होते हैं, हम्म। और जब ब्रीथ आउट करते हैं तब पहले क्लेविकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल डाउन होते हाँ बहुत अच्छा, आपने तो पूरा सही जवाब दिया है।
लेकिन इसको मैं और सही तरीके से बताती हूँ। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बेली, हमारा डायफ्राम, हमारा चेस्ट, हमारा कॉलर बोन और हमारा नेक, ये चारों चीजों का हम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारी सांस की लंबाई छोटी हो जाती है। तो कैसे होगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। पहले हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर हम करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग, देन थोरेसिक ब्रीदिंग, जिसमें कि हम कॉलर बोन और नेक को यूज करना सीखेंगे, और देन वी प्रैक्टिस द योगिक श्वसन। तो उससे आप लोगों का श्वसन विधि में सुधार होगा। जनरली हम कैसे सांस लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, आपको विशेष जानकारी हो जाएगा। तो चलिए सब आप अपने जगह पर योगा मैट पर बैठिए। रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन करें। 1 आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 घंटे को आप बिल्कुल लाइट मत लीजिए, क्योंकि 1 घंटा का क्लास भी आपके पूरे बॉडी के फंक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। और नाउ एवरीवन सिट डाउन इन वज्रासन। वज्रासन पे बैठिए और अपने हील को पकड़ लीजिए। दिस इज द पोस्चर ऑफ आनंद मदिरासन। दिस इज आनंद मदिरासन। सी हाउ टू सिट। सिट डाउन इन वज्रासन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद, और अपने हील को होल्ड कर लीजिए। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, और इस पोजीशन पे आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। आपकी सांस सरल और सहज होनी चाहिए। वेरी नॉर्मल ब्रीदिंग इन एंड आउट 10 टाइम्स। 10 बार साधारण सांस लें और छोड़ें। नेचुरल ब्रीदिंग। अपने एडियों को जो पकड़ सकते हैं पकड़ें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए, आंखें बंद, और नॉर्मल ब्रीदिंग का ख्याल करें जो आपकी नोज से अंदर की ओर जा रहा है और बाहर की ओर आ रहा है। वेरी गुड। 10 राउंड। जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं, नी पेन है, वो सुखासन पे बैठ कर कीजिए। नाउ सुखासन पे बैठ जाएंगे जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते। नाउ रेडी फॉर पादाधीरासन। 4 उंगलियों को अपने आर्म पीट्स के नीचे रखें। कीप योर 4 फिंगर्स अंडर योर आर्म पीट्स and press with your thumb under the collarbone. Spine should be erect. Now we start chest breathing. When you inhale, your chest fully goes up. In the posture of Padadhirasan, you just expand your chest when you inhale. When you exhale, empty your chest. चेस्ट ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए 10 बार। जिन्हें नी पेन है वो सुखासन पे बैठकर अभ्यास को कर सकते हैं। Feel your chest. When you inhale, your chest fully expand, bigger and bigger. When you exhale, your chest empty. 10 round chest breathing. These all techniques for 1 hour can change your whole life, whole breathing pattern. सभी को अभ्यास करना है। आप देख सकते हैं आप श्वास में आपका पूरी तरह से सुधार हो जाएगा। आंखें बंद रखिए और सांस पे ही ध्यान दें। कीप योर आईज क्लोज एंड बी अवेयर ऑफ योर चेस्ट ब्रीदिंग। 10 राउंड। नाउ सिट इन सिंहासन पोजिशन। नाउ द बोथ नी अपार्ट। दोनों घुटने को थोड़ा अंतर कीजिए। जो सुखासन पे बैठे हैं सुखासन पे बैठे रहें। सी द पोस्चर ऑफ योर पाम। Your fingers should be in or out, it's okay. And your head should be little bit tilted to the back side.
थोड़ा सा पीछे झुका कर रखिए अपने नेक को। इन दिस पोजिशन वी स्टार्ट द स्पाइनल ब्रीदिंग। द स्पाइनल ब्रीदिंग इंक्रीज योर लेंथ ऑफ योर ब्रीथ। श्वास की लंबाई को बढ़ाता है। दोज हु कैन कंफर्टेबल विथ संभावी मुद्रा, दे कैन कम टू संभावी मुद्रा। जस्ट फोकस ऑन योर आईब्रो सेंटर। आंखों को भ्रूमध्य पर रखते हुए आप इस अभ्यास को कीजिए। इनहेल फ्रॉम योर टेलबोन अप टू द क्राउन ऑफ द हेड, एक्सहेल फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड डाउन टू द टेलबोन। पूरे रीढ़ की हड्डी पर श्वास का ख्याल करें। गर्दन को हल्का पीछे झुकाइए और जो सांभवी मुद्रा लगा सकते हैं सांभवी मुद्रा लगाइए। 10 बार इस अभ्यास को दोहराइए। जब हम रीढ़ की हड्डी पर श्वास का ख्याल करने लगते हैं तो हमारी श्वास धीरे धीरे लंबी और गहरी हो जाती है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आंखें बंद रखिए और रीढ़ की हड्डी पर श्वास का ख्याल करें। इनहेल फ्रॉम योर कॉक्सिक्स और टेलबोन फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड, एक्सहेल फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड डाउन टू द कॉक्सिक्स। इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत है। आप बहुत स्थिरता से, पूरा बेसिक लेवल पे आपको सिखाया जा रहा है, तो आप मन को शांत रखिए, श्वास के प्रति पूरी सजगता रखकर अभ्यास को करते जाइए। नाउ वी विल प्रैक्टिस सिंह गर्जनासन। कल हमारा प्रश्न था कि जिनका स्नोरिंग होता है उनको क्या करना चाहिए। दिस इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस टू रिमूव द स्नोरिंग एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो पहले थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए वज्रासन पे और फिर हम सिंह गर्जनासन की ओर आगे बढ़ेंगे, जो आपके थ्रोट पर होने वाले प्रेशर को, ब्रीदिंग के पैटर्न को सुधारता है और आप जो सोते समय जो साउंड हो रहा है वो भी कम होगा। जस्ट लेग अपार्ट and keep your both palm finger in and inhale from your nose. When you exhale, your tongue out fully and make a sound of a lion. Roaring sound create कीजिए। 7 टाइम। नाक से श्वास ली और गले से आ की ध्वनि के साथ श्वास छोड़ी। कंटिन्यू 7 टाइम। गले के सभी इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाते हैं। रात को सोते समय जो स्नोरिंग की साउंड आती है वो उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट होने लगता है। साथ ही साथ बच्चों के लिए जो तोतलाते हैं, आवाज जिनका क्लियर नहीं है, ये अभ्यास से वो भी ठीक हो जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जिनके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, भावनात्मक तनाव इससे दूर होता है। करते जाइए, अंदर से आवाज निकाले। दिस इज लाइक ए वोमिटिंग ऑफ ऑल इमोशन। जैसे इंडाइजेशन होने से हम कचरा को बाहर उल्टियों के माध्यम से निकालते हैं, दिस इज ए राइट वे ऑफ वोमिट ऑफ आवर ऑल इमोशंस। सभी दबे हुए इमोशंस को बाहर निकाल दिया जाता है सिंह गर्जनासन के माध्यम से। बाय प्रैक्टिसिंग दिस यू कैन बी ए वेरी गुड स्पीकर। आपकी आवाज में बुलंदी आने लगती है। नाउ रिलैक्स, पैरों को अब खोल लीजिए और बेस्ट पोजीशन के स्थिति पर बैठिए। नाउ वी विल प्रैक्टिस जॉइंट ओपनिंग, दैट इज ओपन योर माइक्रो मसल्स, वर्क ऑन योर माइक्रो मसल्स। तो पहले स्टार्ट करेंगे एंकल रोटेशन से। ऑल रोटेशन प्रैक्टिसेस वी विल डू। व्हेन यू इनहेल योर टोज गोज अप। देखिए ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए। जहां पर आपके मांसपेशियां एक्सपांड हो वहां इनहेल और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो वहां एक्सहेल। ओके, कंटिन्यू। रोटेट कीजिए एंकल को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और धीरे धीरे श्वास पर सजग रहिए और अभ्यास को कीजिए। इससे आपको श्वास पर ध्यान देने की एक कला, हैबिट डेवलप होगा। हाँ गोपी जी, चिन आप अपने गर्दन को ऊपर रखिए, बॉडी के पोस्चर को पूरी तरह से ठीक रखें। बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। आकाश जी,
परफेक्ट। नाउ नी रोटेशन, एल्बो टू एल्बो, नी घुटने के नीचे इंटरलॉक कर लीजिए और श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। देखिए नितिन ठक्कर जी, एल्बो टू एल्बो, नी के नीचे इंटरलॉक कर लीजिए, घुटने के नीचे पकड़ लीजिए, घुटने के नीचे, केहुनी से केहुनी इंटरलॉक करें घुटने के नीचे, सी द स्क्रीन एंड देन प्रैक्टिस। ठीक कर रहे हैं, करिए, देखिए स्क्रीन पर और करिए। स्क्रीन इज क्लियर ना? नाउ विद द लेफ्ट लेग, उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराइए, श्वास लेते हुए ऊपर, बहुत धीरे। अगर आप फास्ट कर रहे हैं दैट मीन्स योर माइंड इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। अगर आपका मन स्थिर है तभी आप श्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि आपका मन श्वास में है या नहीं है। You just synchronize the practice with the breath. Now, those who have back pain, बैठिए, जिनका बैक पेन नहीं है वो बोथ लेग से करें। जिनको बैक पेन है वो बैठ कर देखिए और बाकी सभी बोथ लेग से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा गोपी किशोर जी, शैलेश जी, बहुत अच्छा। करते जाएं, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। मीरा जी वेरी गुड, आकाश जी, हितेश जी, अनीता जी क्या देख रहे हैं, करिए। भास्कर जी बहुत अच्छा, नागेश जी। नाउ रिलैक्स। कृति जी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, हिप जॉइंट रोटेशन। थाइस एरिया पर हमारा जो हिप जॉइंट्स है उसे हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। व्हेन यू इनहेल योर knee goes up, when you exhale down. Awareness should be on your hip joints. श्वास की सजगता के साथ करें। श्वास पर जब आप ध्यान देते हैं आपका मन जो है वो शरीर पर आ जाता है, भटकने नहीं लगता। अगर भटक जाए मन तो आपका प्राण शक्ति आपके बॉडी पर मूव नहीं हो पाता है। इसीलिए मन को श्वास के साथ जोड़िए, तभी मन आपके शरीर पर होगा। कंटिन्यू विद द लेफ्ट लेग। जहां मन होता है वहीं प्राण का संचार होने लगता है। योग में बैक शुड बी स्ट्रेट। आप अपने कमर को सीधा रखिए और सभी अपने कैमरे को जो ऑफ रखे हैं वो ऑन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्लास में प्रेजेंस फील होगा आपको। नाउ रिलैक्स। अब हाथों के अभ्यास करेंगे। उषा जी ठीक चल रहा है आपका, करिए। मणिबंध चक्र, कलाई के लिए अभ्यास कर रहे हैं। गोल गोल घुमाइए, 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। अपने मन को कलाई पर रखिए और गोल गोल घुमाइए। जब हम रोटेशन करते हैं जॉइंट से एक ऑयल सिक्रेट होता है जो कि आपके जॉइंट्स के लचीलापन को बनाए रखता है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट शोल्डर रोटेशन, स्कंध चक्र। दोनों हथेली को कंधे पर रखिए, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। You can keep your eyes closed and visualize yourself to do yoga practice. This is also a moving meditation. आप पूरे बॉडी पर मेडिटेट कर रहे हैं श्वास को ध्यान देकर और साथ में मन का तनाव भी कम कर रहे हैं। इस अभ्यास से शरीर पर तो रक्त का संचार होगा ही, आपके मन का भी स्ट्रेस कम हो जाता है। When you complete स्कंध चक्र, after that we will practice ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन। सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है आगे ना झुकें, फॉरवर्ड बेंड उन्हें मना है और केवल पीछे झुकते हुए अभ्यास को करते जाएं। इट ऑल्सो गुड फॉर आवर थायराइड ग्लैंड। अपनी सजगता को अपने कंठ पर रखिए। योर अवेयरनेस शुड बी ऑन योर थ्रोट एंड रोटेट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंटिन्यू एवरीवन, पूर्ण सजगता के साथ कीजिए।
भास्कर जी नेक रोटेट करें। नागेश जी वेरी गुड, वेरी स्लो प्रैक्टिस। नाउ लाई डाउन, नाउ स्टैंड ऑन योर प्लेस। अपने अपने जगह पर सभी खड़े हो सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए और नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। समय लीजिए सभी अपना। और अब हम अभ्यास करेंगे लंग्स ओपनिंग के कुछ प्रैक्टिसेस, जिससे आपके फेफड़े खुलेंगे। वहां के जो फ्रंट लोब होता है, साइड लोब है, बैक लोब है, लंग्स के सभी को हम खोलेंगे। दोनों पैरों को खोलिए, दोनों हाथों को कैंची नुमा बनाइए और मेरे काउंटिंग के साथ करेंगे। दिस इज वन, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कीजिए पहला राउंड। 2, 3, 4, 5 and relax. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। हाथों को कैंची नुमा बनाएं। 1, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। 2, हथेली को खोलिए, ऊपर की ओर देखें। 3, फिर कैंची नुमा बनाएं। 4 और फ्रंट पे आ जाएं। 5 एंड रिलैक्स। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। 1, 2, 3, गले को ऊपर रखिए, सीलिंग की ओर देखिए। 4, 5, रिलैक्स। बद्ध हस्त उत्तनासन से हमारे फेफड़े खुल जाते हैं सभी ओर से। रिलैक्स कीजिए, फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव करें। Now ready for Akarna Dhanurasan. This is a very good practice to open our chest and the shoulder blade area. सीधे पैर को सामने रखिए, सीधे हाथ को खोलिए, उल्टे हाथ को सीधे हाथ के सामने और श्वास लेते हुए अपने उल्टे हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, चेस्ट को पूरा ओपन करें और श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने की ओर ले आए, मानो आप धनुष चला रहे हैं। 2, ओपन योर चेस्ट। 2, 3, बहुत आराम से धीरे धीरे कीजिए। 3, 4, ये पीठ का कड़ापन तो दूर करता ही है, आपके चेस्ट को भी ओपन करता है। 5, लास्ट राउंड। वी आर गोइंग टू ए वेरी सिस्टमेटिक वे एंड रिलैक्स। हाथों को ढीला करें। अब दूसरे साइड से कीजिए, इससे आपके आर्म्स भी मजबूत होंगे। ऑपोजिट साइड। 1, इनहेल, ओपन योर चेस्ट। 1, 2, inhale, open your chest. 2, exhale, front. 3, 3, 4, 4, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। 5, 5, रिलैक्स, हैंड्स डाउन। आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें, श्वास का ख्याल कीजिए 2 बार और उसके पश्चात हम द्विकोणासन का अभ्यास करेंगे। देखिए दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर लें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, पूरे अभ्यास में केहूनी सीधा। योर एल्बो शुड बी स्ट्रेट, एक्सहेल डाउन। 2, योर हेड शुड बी स्ट्रेट, लिफ्ट योर
both palm up, exhale down. 3, करिए सभी। 4, पीछे से इंटरलॉक करें हाथ को, इससे कंधे का कड़ापन दूर होगा और चेस्ट ओपन होगा। 5, रिलैक्स, हाथों को ढीला छोड़िए। आसन के प्रभाव को अनुभव करें। रिलैक्स योर आर्म्स, रिलैक्स योर हैंड। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, हस्त उत्तनासन। ये भी हमारा फेफड़े को खोलता है। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, हाथ को सांस लेते हुए ऊपर झुकाइए, बैकवर्ड बेंड करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। बहुत अच्छा। 2, inhale, raise your both hand up, feel the opening on your chest. Exhale, relax. 3, इससे फेफड़े तो खुलते ही हैं, बैक पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। 4, 5 and relax. Relax your whole body. Now lie down in Savasana. सभी शवासन की स्थिति पर अब लेट जाइए और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। श्वास की ये सरल शवासन की विधि आपके पंच प्राण को बैलेंस कर देता है। इट रिलीज ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर 5 प्राणिक बॉडी। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, बोथ फीट अपार्ट, both palm facing to the sky, eyes and mouth closed. Now observe your natural breathing. अपने साधारण श्वास का ख्याल करें। When you inhale, feel the coolness of your breath. When you exhale, feel the warmth of your breath. श्वास लेते समय अपनी नासिका छिद्र पर शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें और श्वास छोड़ते हुए नासिका छिद्र पर गर्म वायु के प्रवाह को अनुभव करें। Feel the temperature of your breath when you inhale and exhale. श्वास के तापमान के प्रति पूर्ण सजग हो जाएं। Now bring your awareness to the left nostril. Inhale from your left nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the right nostril. Again, inhale from the right nostril up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left nostril. Continue. Now, stop the practice. अभ्यास को यहीं रोकें। Externalize your mind. मन को बहिर्मुखी बनाइए। Listen the sound nearby. बाहर से आते हुए आवाजों को सुनिए। दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को तानिए। स्ट्रेच योर होल बॉडी एंड नाउ lie down on your stomach. पीठ के बल ही लेटे रहिए। मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। देखिए, केहुनी के मदद से आप अपने सिर के ऊपरी भाग को जमीन पे रखिए। ओपन योर चेस्ट एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। दिस इज मत्स्यासन। दिस इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर आवर लंग्स एंड आवर थ्रोट। इससे थायराइड ग्लैंड भी बैलेंस होगा, आपके फेफड़े भी खुलेंगे। Your crown of the head on the ground, open your chest and stay hold for some time. In this position, सिर का ऊपरी भाग को जमीन पर रखिए। And hold for some time. कुछ समय के लिए रिलैक्स करें, then relax. Normal breathing for some time. 10 सेकंड के बाद
श्वास का ख्याल कीजिए, आसन के प्रभाव को शरीर पर अनुभव करें। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। नाउ लाई डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के बल अभी लेट जाइए और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर आवर चेस्ट। दोनों हथेली को छाती के बगल पे रखिए और श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। ओपन योर चेस्ट। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक्सहेल डाउन। 2 इनहेल, 2 exhale, 3 4 5 एंड रिलैक्स। अर्वासन पे रेस्ट कीजिए। रेस्ट इन अर्वासन। दोनों हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए और साधारण श्वास लें और छोड़ें। नाउ गेट रेडी फॉर शशांक भुजंगासन। जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो भुजंगासन को ही कंटिन्यू करें। श्वास लेते हुए ऊपर उठें और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन के स्थिति पर आए। कम टू शशांक आसन। Those who are not comfortable with this asan, they can continue with Bhujangasana. 3 forward movement and then sitting posture. बहुत अच्छा। 4 5 This helps to open our lungs. It increase the lungs capacity. 5 लास्ट राउंड कर लीजिए सभी एंड देन रेस्ट इन शशांक आसन। शशांक आसन पे रेस्ट करें। रेस्ट इन शशांक आसन। नाउ एवरीवन लाई डाउन इन शवासन। सभी को इस शवासन की स्थिति पर अब लेट जाइए। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, thoracic breathing and yogic breathing. अपना समय लीजिए और सभी अपने शरीर पर ध्यान दें और शवासन के स्थिति पर लेटिए। सी, दिस इज द पोस्चर। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग। ऑब्जर्व योर सिंपल spontaneous natural breathing in and out through your nostril. नासिका छिद्र से आते जाते साधारण श्वास का ख्याल करें। Now keep your right palm over your stomach, belly. अपने सीधे हाथ को अपने उदर पर रखिए। उदर श्वसन का अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप देखिए उदर श्वसन में क्या करेंगे। व्हेन यू इनहेल योर एब्डोमेन गोज अप, व्हेन यू एक्सहेल योर एब्डोमेन गोज डाउन। जब आप श्वास लेंगे अपने पेट को पूरी तरह से फुलाइए। समुद्र की लहर की भांति आपका पेट ऊपर की ओर उठ रहा है और जब आप श्वास छोड़ते हैं आप अपने पेट को पूरी तरह से खाली करें, मानो आपका पेट आपके रीढ़ की हड्डी को छू रहा हो। When you inhale, your stomach goes up fully. When you exhale, empty your stomach. 5 राउंड उदर श्वसन का अभ्यास कीजिए।
Practice 5 round abdominal breathing. Inhale, count 1. Exhale, count 1. Continue. When you complete your 5 round, now अब अपने उल्टे हाथ को अपनी छाती के ऊपर रखिए। सीधे हाथ तो बैली पर होगा ही। Now keep your left hand over your chest. Now we are going to practice chest breathing. जब आप श्वास लेते हैं आप अपने फेफड़े को पूरी तरह से फुलाइए, जितना फुला सकते हैं। Your awareness should be only on your chest. When you exhale, you empty your chest fully. जब आप श्वास लेते हैं अपनी छाती को पूरी तरह से फूलने दीजिए, मानो फूलकर आपका छाती, कॉलर बोन और नेक तक हवा भर रहा हो। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो अपनी छाती को पूरी तरह से खाली करें। एम्प्टी योर चेस्ट फुल्ली। कंटिन्यू दिस 5 राउंड। 5 राउंड इसका अभ्यास कीजिए। काउंट करें। व्हेन यू इनहेल, काउंट 1. व्हेन यू एक्सहेल, काउंट 1. Now we will start thoracic breathing. थोरेसिक ब्रीदिंग का अभ्यास की और आगे बढ़ेंगे। अब हम श्वास लेते हुए फेफड़ों को पूरा भरेंगे, साथ में कॉलर बोन और नेक तक हवा को भर लीजिए। थोड़ा और एक्स्ट्रा हवा भरिए, जिससे कि आपके कॉलर बोन थोड़ा सा इंक्रीज होगा और नेक तक आप अपनी हवा को भर लीजिए। हंसली श्वसन कर का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए गले को, कॉलर बोन को और चेस्ट को रिलैक्स कीजिए। कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस 5 राउंड। थोरेसिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास करें। When you inhale, you just do a little extra breathe in, feel your collarbone, feel your neck and throat. When you exhale, empty your throat, collarbone, and then chest. Now, keep your hand position like this. हाथ को ऐसे ही रहने दें। We are proceed towards the yogic श्वसन. Now relax. सभी श्वास को ढीला कीजिए, नॉर्मल कीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब आप जो श्वास लेंगे, पहले आपका पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगा और गले तक हवा भरेंगे। और जब आप श्वास छोड़ेंगे, गले को खाली करेंगे, छाती को खाली करेंगे और फिर पेट को खाली करेंगे। दिस इज द राइट वे ऑफ योगिक श्वसन, जो आप प्राणायाम के समय आपको करना होता है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू इनहेल, फर्स्ट ऑफ ऑल feel your stomach, then your chest, and then feel your collarbone and neck. When you exhale, empty your neck, empty your chest, and then empty your stomach. This is 1 round. Continue 5 round yogic swasan. This is the way of inhalation and exhalation. श्वास लेने की विधि और छोड़ने की विधि इसी प्रकार से रहें। पहले पेट को फुलाएं, फिर छाती को फुलाएं, फिर गले तक हवा भर लें, फिर गले को खाली करें, फिर छाती को खाली करें और फिर पेट को खाली करें। योगिक श्वसन के माध्यम से आपकी श्वास की लंबाई बढ़ जाती है। यू फील योर लंग्स विथ मोर ऑक्सीजन, your lungs capacity increases more and more and you develop a right way of breathing. आपके अंदर श्वास लेने की सही तरीका डेवलप होता है, आपके अभ्यास के अंतर्गत आता है। श्वास लेने का सही तरीका आप सीख रहे हैं। आफ्टर 5 ब्रीदिंग, जब आपके 5 राउंड पूरे हो जाएं, दोनों हथेली को शरीर के बगल पे ढीला छोड़िए। रिलैक्स योर बोथ पाम, साइड ऑफ योर बॉडी,
नॉर्मल ब्रीदिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए साधारण श्वास लें और छोड़ें। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे योग निद्रा की ओर। आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और 10 मिनट्स के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। We are going to practice yoga nidra. I think all are ready now. We will take only 8 minutes or 10 minutes. Ajay ji, can we practice? Yes. हाँ, चलिए सभी अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और मेरे इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से फॉलो करें। इस अभ्यास को 10 मिनट का योग निद्रा आपको 2 घंटे की नींद के बराबर आराम प्रदान करता है। इट्स गिव अ वेरी रिलैक्सिंग एंड कामिंग इफेक्ट टू योर होल बॉडी एंड माइंड। सभी मांसपेशियों का तनाव, नर्वस सिस्टम का तनाव दूर होगा, एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होंगे। साधारण श्वास का ख्याल करते जाएं। Slightly apart and relax the whole body. Gently close your eyes. With eyes closed, become aware of your whole body mentally. See the whole body mentally. Release all tension. Release anything that tight in the body. Be comfortable. We relax. Be aware of your whole body from top of the head right down to the feet. In one thought, in one vision, try to see the whole body mentally. Visualize the picture of your whole body. In one glimpse, in one thought, see the whole body mentally. The body is relaxed and comfortable. Once you develop the sensation, awareness and quietness and stillness in your body, become aware of your natural breath. Go deep into yourself. Go deep into your body, following the natural breath. At the time of inhalation, feel the expansion of your whole body. The body expand like a balloon. At the time of exhalation, feel the relaxation of your whole body. With each breath, feel the expansion and relaxation of the body. At the time of inhalation, feel the body expand, grow big
enlarge. At the time of exhalation, feel the body come back to its normal shape in a state of relaxation and physical silence. Now, we are going to rotate the awareness to the different part of the body. If I say right hand thumb, mentally say yourself right hand thumb. Become aware of the right hand thumb. Visualize the right hand thumb. Relax the right hand thumb. And then follow my instruction, my voice, and move the other part of the body. In this way, we shall start with the right side, then left, then back, and then front part of the body. Keep up with the speed of my instruction. Visualize, become aware of the relax, and mentally say the right hand thumb, first finger, second finger, third finger, fourth finger, forefinger and thumb together, palm, back of the hand, wrist, lower arm, elbow, upper arm, shoulder, armpit, right side, waist, hip, thigh, knee, calf muscle, ankle, heel, sole, right big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, 5 toes together, the whole right side, the whole right side, the whole right side. Now bring your awareness to the left side of the body. Repeat the name of the part after me. Visualize the part, become aware of the part, and relax the part as I name them. Left hand thumb, first finger, second finger, third finger, fourth finger and thumbs together, palm, back of the hand, wrist, forearm, elbow, upper arm, shoulder, armpit, side, waist, hip, thigh, knee, calf muscles, ankle, heel, sole, left big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, 5 toes together, the whole left side, the whole left side, the whole left side. Now bring your awareness to the back. Repeat the name, visualize, become aware, and relax the part as I named the different organs of the body. Right buttock, left buttock, right back, left back, lower back, the whole spine, the whole spinal cord from coccyx to midbrain, right shoulder blade, left shoulder blade, right side of the back, left side of the back, upper right shoulder,
neck, back of the head, crown of the head, the whole back, the whole back, the whole back. Now bring your awareness to the front. Say the name mentally. Visualize the part. Become aware of the part. Relax the part which is being named by me. Crown of the head, crown of the head, crown of the head, forehead, right temple, left temple, right ear, left ear, right eyebrow, left eyebrow, the eyebrow center, breeze of the nose, right eye, left eye, tip of the nose, right nostril, left nostril, right cheek, left cheek, upper lip, lower lip, chin, throat, right collarbone, left collarbone, right side of the chest, left side of the chest, center of the chest, upper abdomen, right abdomen, left abdomen, the navel, lower abdomen, the whole front, the whole front, whole front. Observe the state of the relaxation in the whole body. Become aware of the relaxation and comfort in your whole body. Awareness of the whole body, the whole body. Now once again become aware of the natural breath. Reconnect your awareness with the natural breath. With inhalation, become aware of the outer surrounding. With exhalation, feel the relaxation which is physical, which is psychology. With every inhalation, connect with the senses and the sense object, the sound, the environment, the body, the location, and with every exhalation, experience the relaxed state of body and mind. Now slowly move your hands, move your feet, move your arms, move the legs, move the head side to side. Take a deep breath in and stretch your whole body. And then as you exhale, slowly open your eyes. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Slowly sit down. Our Yoga Nidra completed. How all feel? Let's check our breathe again. चलिए फिर से सांस को देखते हैं. सब अपने नॉस्ट्रिल को चेक कीजिए. 1 आवर हो चुका है. अब कैसा है इसका पोजीशन देखिए. इंडेक्स फिंगर को अपने नोज टिप पर लाइए. एक्सहेल फोर्सफुली एंड यू चेक which nostril is dominant now, right or left. Now you can count your breath. कल कितना था, मॉर्निंग में आप कितना, आप श्वास लीजिए, मेंटल काउंट करें, श्वास छोड़िए, मेंटल काउंट कीजिए. You're counting breath count 10, 15 or 5. 5 means you need more practice. You are not in a good parameter of your lungs.
If your breath is 10, then you are in a medium parameter. And if your breathing capacity is above 15 or 15, then you are in a very good position. Your lungs are in a very good position. You all check. सभी श्वास लेते हुए अपनी ब्रीदिंग को काउंट कीजिए, लाइक 1 2 3 4, ऐसा आपको गिनती करना है श्वास लेते समय। बोथ नॉस्ट्रिल से, हैंड्स डाउन, हाथ नीचे रख लीजिए। अब श्वास को काउंट करके देखिए। जिनका भी 5 है लंबाई, मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना है। जिनकी श्वास की लंबाई 10 है, मतलब आप मीडियम पैरामीटर, हेल्थ पैरामीटर में हैं। और जिनकी श्वास की लंबाई 15 है और उससे ऊपर है, दैट मीन्स यू आर इन ए वेरी गुड हेल्थ पैरामीटर। हो गया चेक सबका? चलिए अब बताते हैं कौन कितने लेवल पे है, कौन स्लो है, कौन मीडियम है और कौन बेस्ट है। क्लास में बताइए किनका 15 श्वास से ज्यादा है लंबा, 15 और 15 अबव। मीरा जी, आप तो हमारी स्टूडेंट हैं, होना ही है। चलिए, और किसका? उषा जी 15, डेली योगा प्रैक्टिस। ओके। शैली जी आपका कितना है? 7। ओ, ओके, 17। हाँ, इट्स ओके, ठीक है। और हो गया चेक सभी का? योगेश जी, हाँ, अच्छा तो होगा। चलिए, नाउ वी डिस्कस सम मोर। डॉक्टर किशोर जी, आपका कितना है? 16 प्लस। हाँ, बहुत आप स्टैंडर्ड पैरामीटर पे हैं। थैंक यू। तो लंग्स की कैपेसिटी को हमें एक दिन में इंक्रीज हम नहीं कर सकते हैं, इट नीड्स टाइम। आपको धीरे धीरे इसके इलास्टिसिटी को बढ़ाना होता है। और कल का हमारा जो प्रश्न था, स्नोरिंग कैसा हम कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्हा गर्जनासन जो हमने एक टेक्निक सिखाया था, जीभ को बाहर निकालकर की ध्वनि करना। इससे हमारा जो वॉइस बॉक्स है ना, जहां पर हम सोते समय थोड़ा दबाव हो जाता है वॉइस बॉक्स में, या हमारे थ्रोट के मसल्स या नर्व्स जहां पर थोड़े दब जाते हैं, तभी हमारा स्नोरिंग साउंड होता है, जहां ब्रीद इन और आउट बहुत स्मूथ नहीं हो पाता है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक मैंने और टेक्निक सिखाया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उससे क्या होगा, उथला हुआ सांस जो है वो धीरे धीरे स्मूथ होने लगता है। और जिनको एस्थमा होता है उनके लिए भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत कारगर, बहुत कारगर। अगर आप डेली 50 और 100 टाइम्स एब्डोमिनल ब्रीदिंग को करते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न में सुधार हो जाता है, आपका श्वास की लंबाई बढ़ जाती है। और एक चीज कल हमने सीखा था, भ्रामरी प्राणायाम। इट रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम योर नोज। सो इट इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस। जो इनहेलर लेते हैं, इनहेलर, वो इनहेलर में भी होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से, देन व्हेन यू पुट ना इंडेक्स फिंगर इनसाइड द एयर फ्लिप, इट इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन आवर चेस्ट ऑल्सो। 2 बेनिफिट हो जाते हैं इसमें। आपके लंग्स का कैपेसिटी भी बढ़ता है, और आपके नोज से नाइट्रिक ऑक्साइड, तो हमने कोविड के समय में ये बहुत कराया। ये इंस्ट्रक्शन हमारे गुरुजी का था, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, जो हमारे परम गुरु हैं। उन्होंने श्वास की 8 विधियां बताई हैं, 8 श्वसन विधियां, जिसे कि करके हम हमारे लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाकर ठीक रख सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिसेस जो आप लोगों को मैंने कराया, ये बहुत ही सुंदर और सरल अभ्यास, ये बहुत सरल है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। आप लोगों को फील हुआ कुछ चेंज 1 आवर के अंदर? और अब आप लोग ध्यान देंगे फेफड़ों पर, यस ध्यान देंगे, यस। सजगता थोड़ा सा डेवलप होगा। आप लोगों का एक प्रैक्टिस डेवलप कराने के लिए ही यस हम आप लोगों को ये सारी जर्नी पर लेकर गए हैं कि आप कैसे अपनी सांस को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपको मैंने पहला सिखाया नॉर्मल ब्रीदिंग। वी जस्ट लर्न फर्स्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, हाउ टू इन एंड आउट थ्रू आवर नोज, ताकि हम अवेयर हो जाएं हमारे ब्रीदिंग के लिए। ब्रीदिंग जो है वो हमारा सब कॉन्शियस, ऑन कॉन्शियसली भी वो चलता है, और उसे हम कॉन्शियस प्रैक्टिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना?
वो ऑटोमेटिक सिस्टम भी है और उसके ऊपर हम हमारा कंट्रोल भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ये सब कॉन्शियसली चल रहा है तो हम इसके लिए अवेयरनेस को डेवलप करें और इसे कॉन्शियस प्रैक्टिस में लेकर आए। तो ये हमारा मोटिव था सरल श्वसन विधि का। फिर हम आप लोगों को पादाधीरासन इस पोजीशन पे बैठाकर हमने लंग्स ब्रीदिंग कराया, आपको चेस्ट के मूवमेंट के लिए आपको अवेयर कराया, ताकि आपका अवेयरनेस डेवलप हो कि हम किस प्रकार से हमारे चेस्ट को यूज करते हैं ब्रीदिंग के टाइम। फिर थर्ड हमने आपको सिंहासन में बैठाया, याद आ रहा है कुछ? चलिए रिव्यू ऑफ द प्रैक्टिस कराते हैं। आंखें बंद कर लीजिए। रात को सोने से पहले जो मेडिटेशन करना है ना वो अभी कराते हैं। 1 आवर की क्लास में आप लोगों को कौन कौन से प्रैक्टिसेस मैंने कराया, अगर जो बोलेगा उसको अजय जी पुरस्कार देंगे। ठीक है अजय जी, देखते Yes, हैं। yes, yes, चलिए yes, yes, आंखें yes, बंद yes. कीजिए, सभी आंखें बंद कीजिए। और पहला प्रैक्टिस हमने क्या किया, आप विजुअलाइज करें। विच वन इज योर फर्स्ट प्रैक्टिस? फिर सेकंड प्रैक्टिस को विजुअलाइज कीजिए। देखिए सेकंड हमने क्या किया, विजुअलाइज योर थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड नंबर में आपने क्या किया, विजुअलाइज करें। फोर्थ प्रैक्टिस मैं बता भी देती हूँ, सिंह गर्जनासन किए थे फोर्थ। उसके बाद हम बैठकर माइक्रो मसल्स को हमने खोला। फिर हम खड़े होकर 4 अभ्यास किए। 4 अभ्यास, पहला हमने किया था बद्ध हस्त उत्तनासन, चेस्ट ओपन करने के लिए। फिर हमने धनुष की बाण को चलाया था, आकर्ण धनुरासन। थर्ड हमने किया था द्विकोणासन, शोल्डर ओपन किया, चेस्ट ओपन किया। और फिर फोर्थ हमने किया था हस्त उत्तनासन, बैकवर्ड बेंडिंग के माध्यम से हमने चेस्ट ओपन किया। चलिए अब आंखें खोलिए, विजुअलाइज हो गया। अब कौन Yes. बताएगा सिटिंग पोस्चर के वज्रासन में बैठकर हमने 4 प्रैक्टिसेस किए थे, वो करके दिखा दीजिए या बोल के दिखा दीजिए, पुरस्कार मिलने वाला है। चलिए शैले जी आप दिखाइए, आपको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। चलिए पहला अभ्यास, हाँ बस, हाँ ये था हमारा आनंद मदिरासन, बहुत अच्छा। सेकंड पादाधीरासन, हाँ नो नो नो, आर्मपीट्स के नीचे दोनों हथेली को हमने रखा। ये तो ये हाँ आनंद मदिरासन हो गया फर्स्ट वन। द सेकंड वन, Done. सेकंड Done. वन That दो, one. ऐसा इसको था ना हमारा सेकंड वन पादाधीरासन। करिए। हाँ आपका लोकेशन बहुत अच्छा है, जहां पर आप बैठे हैं कोई मंदिर दिख रहा है। हाँ ठीक है। थर्ड वन सिंहासन, लेग अपार्ट, थोड़ा सा घुटने को अलग करके हाथों को हमने रखा और बैकवर्ड बेंडिंग किया था। थर्ड वन, ये स्पाइनल ब्रीदिंग है जिससे आपकी श्वास की लंबाई बढ़ जाती है इस अभ्यास से। और फिर फोर्थ में हमने सिंह गर्जनासन किया, देखिए स्नोरिंग के लिए जो बेस्ट था। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद पहले जी, आप सबको फिर से दिखा दिए। और अब बताइए, स्टैंडिंग पोजीशन पे हमने 4 अभ्यास किए थे फेफड़ों को खोलने के लिए, खड़े होकर हमने 4 अभ्यास किया। कौन दिखा पाएगा, कौन करेगा? नहीं, याद नहीं आ रहा है। चलिए योगेश जी दिखाना चाहते हैं, योगेश जी रुकिए मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ आपको। चलिए देखिए, पहला अभ्यास बद्ध हस्त उत्तनासन, थोड़ा सिमिलर है, कैंची नुमा बनाना है हाथ को, चलेगा। आकर्ण धनुरासन सेकंड वन, धनुष की बाण को चलाना है। हाँ थर्ड वन द्विकोणासन किया था हमने, हाथों को पीछे से उठाकर, हाथों को पीछे से उठाकर हमने फेफड़ा को खोला, बहुत अच्छा। और फोर्थ हस्त उत्तनासन किया था, हाथ को ऊपर उठाकर बैकवर्ड बेंडिंग के माध्यम से हमने फेफड़े के खोला, बहुत अच्छा योगेश जी। लेकिन प्राइस तो नहीं मिल पाएगा, किसी को याद नहीं था। Yeah. चलिए क्लास को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। और कैसा रहा क्लास अजय जी? सभी को नया जानकारी देने का मैं कोशिश कर रही थी। आई थिंक आई बिकम लिटिल सक्सेस। Yes.
अपन We learned a lot of new things. Yes. एनी Thank you. क्वेश्चन? Yeah. स्नोरिंग को दूर करने के लिए जो सिंहासन बताया आपने सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी करते हैं लेकिन उसको रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग उसको भूल जाते हैं। हाँ तो हाँ उसमें हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस उसकी करते रहेंगे। पता है करते भी आए हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते, इसलिए वो दिक्कतें बढ़ती है। जी, abdominal breathing also is a very good practice to remove the snoring, because when we slow down our breathe and the breathing pattern will increase ना, it already remove the snoring. अगर आप नियमित रूप से एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। तो दो प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। देखिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग तो कहीं भी बैठ कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, नो नीड ऑफ मैट। ठीक, तो और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ शैली जी बोलिए ना। मैंने ऐसा कहीं सुना था कि चेस्ट ब्रीडिंग करना चाहिए, एब्डोमिनल ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी ने बहुत पहले बताया कि पेट से सांस नहीं लेना चाहिए और छाती से सांस लेना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करा रही थी, चेस्ट अप जाने में बहुत मुश्किल लगती है। मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन चेस्ट ब्रीडिंग में वो बढ़ती दिखती नहीं है, पेट बढ़ती है, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसा मैंने सुना कि पेट नहीं बढ़ना चाहिए, छाती से सांस लेना चाहिए। सो थोड़ा क्लियरिटी मैं चाहता हूँ। जी मैं बताती हूँ। मैं एक बार म्यूट कर लूँ सभी को, बाहर से साउंड आ रहा है। हाँ। तो देखिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब हम करते हैं ना, तो हमारा जो डायफ्राम होता है एब्डोमेन के ऊपर, जब हम बैली को एक्सपांड करते हैं तो डायफ्राम पे एक पुशिंग इफेक्ट होता है, पुश होता है डायफ्राम ऊपर। और जब डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है तभी लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन की फीलिंग होती है। विदाउट प्रैक्टिसिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग हाउ कैन वी expand our diaphragm more and more? We are not using the diaphragm fully, so इसीलिए ऑक्सीजन का लेवल भी हमारे लंग्स में बहुत अच्छे से नहीं जा पाता है। तो दिस इज द ओनली वे बाय विच द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बाय विच वी पुश द डायफ्राम अप, और वही मदद करता है हमारे लंग्स को एक्सपांड करने के लिए। चेस्ट ब्रीदिंग से हमारा लंग्स एक्सपांड इतना फुल्ली नहीं हो पाता है। जस्ट हम साइड लोब्स को ओपन करते हैं और फ्रंटल एरिया को ओपन करते हैं, अपर पार्ट को। पर जब हम एब्डोमिनल मसल्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम डायफ्राम का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आप एक बार हाथ को रखिए बैली पर और देखिए, जब आप पेट को फुलाते हैं ना, तभी ऊपर का डायफ्राम है ना, ऊपर की ओर फुल्ली उठकर फिर आपके लंग्स को प्रेशर देता है। तो हम कोविड के समय में बहुत हमने सिखाया लोगों को, और जिनका लंग्स जो है 90% डैमेज हो गया था, 80% वो भी रिकवर किए हैं केवल एब्डोमिनल ब्रीदिंग के माध्यम से। ये लगता और तो यही ये ऐसा होना चाहिए, नेचुरल तो हाँ यही लगता है। लेकिन जब वो बहुत सालों पहले सुना कि हाँ पेट से सांस नहीं लेना चाहिए, छाती से सांस लेना चाहिए, तो वो शायद वो हाँ, मिसकंसेप्शन एक था। हो सकता है कि राइट नॉलेज की कमी से हो। और हाँ। जो भी शैली जी हम जो सिखा रहे हैं, जैसे मैं जो सिखा रही हूँ, उसमें से 1% भी मेरा क्रिएटिविटी नहीं है या मिलावट नहीं है। और नहीं, मैं समझ पूरा गया। एज इट इज नो, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि एज इट इज हमने एक महान पुरुष जो योग के गुरु हैं उनसे हमने लेकर आपको बोला है। मीन्स ये बहुत राइट हो सकता है, राइट है आंसर। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग के माध्यम से एस्थमा को ठीक किया जाता है। सोचिए, जिनका ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न उथला हुआ होता है ना, वो बहुत सही तरीके से नहीं लेते हैं, ऐसा हाफने लगते हैं एस्थमा वाले। तो जब उनको एब्डोमिनल ब्रीदिंग का हैबिट को डेवलप किया जाता है, जब उनको अटैक आता है, तो उनका माइंड काम करता है, सांस को वो लंबा लंबा लेने लगते हैं और फिर वो कंट्रोल में आ जाता है वैसा। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग इज द बेसिक पैटर्न टू डेवलप ए राइट ब्रीदिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। तो इसे पूरा बेसिक माना गया है, और इसे आप 50 टाइम्स डेली कर सकते हैं अभ्यास, 50 बार। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो तो बहुत कम रहता है। जी यूनिक ब्रीदिंग ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग जब आप अवेयर होकर ले रहे हैं तो ज्यादा होता है। तो जनरली दिन में जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रहते हैं वो कितना टाइम का रहना चाहिए? देखिए, कॉन्शियस नॉर्मल क्या ब्रीदिंग जो बढ़ा है सकते हैं? वो 1 मिनट में 15 बार हमें लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और वन ब्रीद में अगर आप रेगुलर योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ब्रीदिंग के,
तो हमारा जो नॉर्मल सांस लेते हैं ना एक बार, वो हमारा ऑक्सीजन उसमें जाता है 500 मिलीलीटर। और रेगुलर में इतना ही होना चाहिए जो हमारी गुड हेल्थ के लिए इनफ है। अगर आप 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन आपका एक सांस में जाता है, दैट मीन्स इनफ। और अगर आप योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, श्वसन विधियां कर रहे हैं, तो उस समय हम ना 1500 मिलीलीटर ऑक्सीजन को एक सांस में ले जाते हैं। तो हमें इसलिए नियमित 10 मिनट 15 मिनट समय देना चाहिए, ताकि हमारे जो लंग्स का कैपेसिटी है 5 लीटर ऑक्सीजन लेने का, वो मेंटेन हो सके, और हमारे बॉडी को, सेल्स को, ब्रेन को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। अगर ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जा रहा है, देन हाउ कैन वी गेट एनर्जी? एनर्जी भी नहीं मिलेगा। हाउ कैन आवर सेल्स रिपेयर? रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। और वही मेन कारण होता है बीमारियों को बुलावा देने का। लोगों, अभी मेरे क्लास में बहुत स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं हमें वेट लॉस करना है, और हम बोलते हैं हम प्राणायाम से आपको वेट लॉस करा देंगे, क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है जो खाना वो खाते हैं, क्योंकि उनका ब्रीदिंग पैटर्न ही सही नहीं है। जैसे जैसे वो प्राणायाम करते हैं, श्वास की विधि राइट होती है, पूरा नॉर्मल, जैसे अभी मैं 3 दिन से क्लास ले रही थी, देखिए कितना सिंपल तरीका है। बहुत कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है। इसी में ही 4-5 किलो सभी का कम हो जाता है, अगर वो सही तरीका डेवलप कर लेते हैं। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूं 30 सेकेंड सबके लेके, आप अगर एक 15 बार वाली सांस लेके और टैप करके अपना सांस ले, हम थोड़ा सा देख पाए कि जी। एक्चुअल सांस जो 15 या 15 से 12 वाली है वो कैसे साउंड कर, मुंह से तो आप मन में ओके। काउंट करेंगे, लेकिन आप ओके। ऐसे टैप करके करेंगे तो हम हाँ। सब क्या प्रैक्टिकली देख पाएंगे उसको। ओके। आप पहले स्टार्ट कीजिए। ये सांस लेंगे हम, बोथ नॉस्ट्रिल से ही सांस लेना स्टार्ट करते हैं, बोथ नॉस्ट्रिल। हाँ एक्चुअली सांस को हम राइट साइड लेफ्ट साइड पर डिफरेंट होता है। आपका राइट नॉस्ट्रिल से लेना और छोड़ना अलग होता है, लेफ्ट से लेना और छोड़ना अलग होता है, और बोथ से अलग होता है। तो हम रेशियो को कैसे काउंट करते हैं? जो आपका बहुत स्मॉल काउंटिंग होता है, छोटा होता है सबसे, श्वास का रेशियो या लेने में या छोड़ने में, वो आपका स्टैंडर्ड रेशियो होता है। और स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं इतना तक लेकर जा पा रहा हूँ, बट दैट इज नॉट राइट स्टैंडर्ड रेशियो। जो आपका छोड़ने में या लेने में जो सबसे छोटा होता है ना, वही आपका रेशियो होता है। हाँ तो हाँ। चलिए पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर राइट से स्टार्ट करेंगे, और फिर बोथ नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग मैं देती हूँ। अच्छा चलिए हम लेफ्ट से स्टार्ट पहले करें। आप पहले राइट को बंद कर लीजिए और लेफ्ट से श्वास ले, मैं काउंट दे रही हूँ। जस्ट मिनट, मैं सभी को ही रेडी कर लेती हूँ, मैं स्क्रीन पर देख लेती हूँ। नाउ इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट fully, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale from your left. 1, 2, no, same nostril. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands down. मान लीजिए 10 किसी का नहीं गया है, किसी का 7 गया है, किसी का जितना गया है वो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप राइट से स्टार्ट करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. 1, 2, same nostril. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands down. Now with the both. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। ये था पैटर्न। तो आप लोगों का कितना पता चला? राइट साइड पर लेना कितना, छोड़ना कितना? लेफ्ट राइट दोनों में 10-10 रहा, जब तक ज्वाइन किया इकट्ठा किया तो 7 के बाद हो गया कि 7-8 बस। हाँ, इसमें हमें फोर्सफुली नहीं करना होता है, बहुत नॉर्मल वे से जितना जाए उतना। तो अब आप लोगों को पता चला कि ये बोथ नॉस्ट्रल के रेशियो को हम इक्वल करते हैं। पहले आपने सुना होगा, कभी कई बार हम बोलते हैं 5 लीजिए 5 छोड़िए। कई बार हम रेशियो को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, लाइक अब इसमें बहुत सारा सिस्टम है, एक क्लास में नहीं हो पाएगा आई थिंक। हाँ, थोड़ा जी लंबा हो जाएगा मुझे बताते बताते। बेसिक मुझे सिखाना था, मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दे दे चुकी हूँ। तो मैं सेटिस्फाई फील कर रही हूँ अंदर से, और आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा।
जानकारी लेकर। हरिओम। और जी हरिओम। नागेश जी। Is there हरिओम। necessary to continue all this in a 1 year stretch, or we can have it some morning and some evening like that? No, you can practice morning also, evening also, afternoon also, but the point is your stomach should be empty. There are some rules before practicing the pranayam, like 2 hour after lunch, dinner, or breakfast, you can practice pranayam. There is no Okay. restriction. Thank you. Thank you. हरिओम। जी हरिओम योगेश हरिओम। जी। हाँ, आप भी योगी हरिओम। हैं, आप बताएं कैसा लगा क्लास। हाँ, वैसे तो मैंने योगा सर्टिफिकेट बोर्ड में 1 2 3 लेवल किया है, क्लास भी चलता है, अभी मेरा क्लास चालू है, वो छोड़ के आपके पास बैठे हैं। लेकिन हमको एक स्पाइन ब्रीथिंग नया जानकारी मिली, जो आज तक हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी। और दूसरा है चेस्ट ओपनिंग का, जो आपने बताया वो नया है मेरे लिए, वो भी बढ़िया, आपका शुक्रिया। और तीसरा है जो ब्रीथिंग तो हम करते थे, एक समस्या आती है क्लास में, जो स्पाइन के लिए लेवल 4 L 4 L 5 का जो स्पाइन पेन आता है, उसमें ये स्पाइन ब्रीथिंग इफेक्ट करती है या नहीं? नहीं, जो हमें डिस्क पर समस्या आती है ना योगेश जी, उसके लिए तो एक हाँ। थेरेपी पूरा हम क्लास ही देते हैं अलग। उनको हम कभी अच्छा। भी मिक्स नहीं कर सकते हैं रेगुलर हम्म। क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा बिग समस्या है। हाँ, स्पाइनल अच्छा। ब्रीदिंग कर सकते हैं मकर आसन की स्थिति पर, ताकि बैक का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। मकर अच्छा। आसन जो करते हैं ना, उस स्थिति पर हम स्पाइनल ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं, ताकि बैक का स्ट्रेस को कम करें और एनर्जी को हम बढ़ाएं। बट उसके लिए आसन का जो एक सीरीज होता है बहुत डिफरेंट होता है, उनको हम कभी भी रेगुलर क्लास में मिक्स नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो बैक वाले प्रॉब्लम के जो हमारे साधक हैं, उनका बैच पूरा अलग होता है। वो रेगुलर बैच के साथ उनको मिक्स मैच नहीं किया जाता, क्योंकि बैक तो थोड़ा बिग समस्या होता है। हाँ, ठीक है। और दूसरा एक डीप ब्रीथिंग में मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, जल नीति, जिसके पास नहीं है उसको। जी जी सर। जल नीति पॉट है मेरे पास, जो डीप ब्रीथिंग में काम आता है, आपने अभी बताया था। नेति पॉट। यस। हाँ, नेति पॉट तो हम नोज को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ सटकर्मा, क्लींजिंग के लिए हाँ। करते हैं। तो कभी हम और सिखाएंगे इसको, बट डीप ब्रीदिंग के लिए ये नहीं किया जाता है। ये। जिनको भी नाक के अंदर पॉलिप्स हो गया हो, या फिर आईज पर चश्मा लगे हैं, पावर ज्यादा है, एयर इन्फेक्शन है, ये सारी चीजों को कवर करता है नेति। और ये थोड़े डिटेल हाँ। हमारे टॉपिक से थोड़ा बाहर चला जा रहा है ये, क्योंकि हम जैसे जी अब हम समापन की ओर चलते हैं जी की ओर। जी जी थैंक यू। बहुत हो गया है। जी यानी किसी को भी कोई क्वेश्चन अगर स्वाति जी से करना है, तो मैं आपको पर्सनली नंबर स्वाति जी का ग्रुप में डाल दूंगा। और अजय जी, क्लासेस के बारे में भी आप बता सकते हैं कि हमारे जो क्लासेस हैं वो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक बार आप बता दीजिए। हाँ, बताइए। देखिए हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं। तो ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में 6 to 10 तक वो चलता है, और इवनिंग में भी हमारे दो बैचेस हैं। पर्सनल क्लासेस भी हम लेते हैं विशेष परिस्थितियों में, जिनको पर्सनल है। तो क्लास के सारे डिटेल हम ग्रुप में डालेंगे। और बीच बीच में ऐसे हमारा जो सेवा कार्य है जेसीआई के साथ, वो भी चलता रहेगा। और टॉक्सो के माध्यम से जब हम क्लासेस रखेंगे ना, तब हम डीप डिस्कशन कर सकते हैं चीजों के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ थ्योरी को मिक्स करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ना अजय जी। तो हम क्या करेंगे, टॉक्सो के माध्यम से हमारा जो योगिक परंपरा में योगिक कैप्सूल है, योगिक लाइफस्टाइल है, जो हमारे गुरुजी ने मॉडर्न एज के लिए योगा डेवलप किया है, वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, यही मेरा था। ठीक है स्वाति जी। जी, अब किशोर एक जी से कार्यक्रम फीडबैक ले लेते हैं। बन किशोर जी से एक फीडबैक ले लेते हैं, बहुत अच्छा वो बोले थे। नहीं, फीडबैक अभी ले रहे हैं हम, जा रहे हैं उसी feedback से लगातार नाम।
फर्स्ट ऑफ 25 मार्च यानी ट्यूसडे 8:30 PM डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर कविता गुप्ता हैं। 8:30 PM प्लीज सभी लोग ज्वाइन करें। उसमें हम सब डॉक्टर साहब से हम डायबिटीज अवेयरनेस के साथ हम हमारा जो खाने पीने का अभ्यास दिन भर, माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स विद हेल्थी लाइफ स्टाइल, ये सब हम डॉक्टर कविता गुप्ता से सीखेंगे और मैं चाहूंगा आप सभी ज्वाइन करें। सेकेंड मेरा निवेदन है शैली सर से। शैली सर, बताइए सर, क्या आदेश है? आपसे, एनसी मैम से, आईपीएनसी सर से और विशेषली आपके जोन चेयरमैन जोन 10 से। सर परंपरा फर्स्ट परंपरा होस्ट हो रही है सर, और मेडिटेशन और योग की भूमि है ऋषिकेश। 1 घंटे का समय हमको चाहिए सर, मॉर्निंग में 12 तारीख को 5 बजे, 5:30, 6 बजे जब भी हो। क्योंकि स्वाति जी भी अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी के साथ कर चुकी है, स्वाति जी हमारे साथ रहेंगी वहाँ। तो ये तो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये। सर 1 घंटे का समय चाहिए सर। जी गंगा जरूर, किनारा। मैं उनसे बात कर लूंगा कंसर्न पर्सन से और हम उसको अरेंज कर लेंगे। बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं फीडबैक की ओर। हमारे कोऑर्डिनेटर रिपोर्टिंग डॉक्टर किशोर सर, प्लीज सर, मैसेज। First of all, let me thank the organizing team headed by Ajay. It is a wonderful program, one of the best initiative JAC has taken this year. Best initiative. Because yoga, usually people when they hear about yoga, they think that it is very complex. कैसा करना है, क्या करना है. But and the guru whom we have chosen, she is a perfect guru because इतना simple तरीके से she has taught it. Though I'm learning yoga, जो बहुत I could learn a lot new things from her. So I should really thank you and also स्वाति जी, बहुत बढ़िया आपने बताया. Even the opening up of the lungs, that धनुषासन वगैरह जो आपने बताया, it was new to me. मैंने किए नहीं थे अभी तक. And मेरा एक डाउट था जो when they do this pranayam with alternating nostril breathing, I was told that इसके बाद हमें भ्रमरी करना जरूरी है, मैंडेटरी है. तो व्हाट इज योर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इन आवर न्यू प्रोसेस हमारे गुरु ने अभी बताया कि हमें पहले राजयोग की ओर करके फिर हमें ब्रेन को बैलेंस करना चाहिए। तो पहले हम ब्रेन को ट्रैंकुलाइज कर लेते हैं भ्रामरी के माध्यम से। अगर हम केवल 2 प्राणायाम कर रहे हैं, केवल नाड़ी शोधन और भ्रामरी कर रहे हैं, तो हम पहले भ्रामरी करेंगे, उससे मन को शांत करेंगे और फिर हम नाड़ी शोधन करके हम मन को बैलेंस करते हैं। क्योंकि प्राणायाम के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। सम प्राणायाम गिव ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट, सम गिव कूलिंग इफेक्ट, सम गिव हिटिंग इफेक्ट। So when we add Kapalbhati, then we start with Kapalbhati. It's give a hitting effect, and then we do the Nadi Sodhan, and then we do the Bhramari Pranayam. The sequence change according to the season, according to the chosen pranayam, sir. So first Thank you you. Bhramari Pranayam, and then you do Nadi Sodhan, because Bhramari tranquilizing effect to the brain, and Nadi Sodhan give a balance to the both hemisphere of our brain. Thank you so much. And the question what Sharila has asked regarding the breathing, बहुत लोगों का confusion रहता है, but though you have explained it very well, the abdominal breathing is the best way of breathing, and automatically हम योगा करते करते automatically this will become a normal breathing habit. Yes, हो जाता है. Yes. So wonderfully explained by you for the good question put by Shailesh. So thank you once again. It's a wonderful program. आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहिएगा फॉर JAC and Haridwar and Rishikesh. I really wish to attend your physical session once it is approved by the committee. Thank you so much. थैंक यू किशोर भाई, थैंक यू। Thank you. सेकेंड इनवाइट पास्ट नेशनल कोऑर्डिनेटर वेलनेस के नागेश, प्लीज योर मैसेज।
Madam, Swati Madam.